हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार विद्यान में। फ्रेंड, केंद्रीय विद्यालय टीचर्स रिक्रूटमेंट 2024 की तरफ से एक नया विज्ञापन जारी किया गया है, जिसमें पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी और अदर स्टाफ के लिए रिक्रूटमेंट है। इसमें आपका कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, केवल इंटरव्यू के माध्यम से ही फाइनल सिलेक्शन किया जाएगा। सभी राज्यों से कैंडिडेट मेल फीमेल सभी लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए चलकर हम डिटेल नोटिफिकेशन चेक कर लेते हैं कि एडवर्टाइजमेंट कहाँ से जारी किया गया है, इसमें आपको किस प्रकार से आवेदन करना है, एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन वगैरह और अदर कंडीशन क्या है। के लिए आपको सबसे पहले इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आना होगा। ऑफिशियल वेबसाइट है http://dhrangadhara.kvs.ac.in। तो इस ऑफिशियल वेबसाइट पर आप आएंगे, थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आएंगे अनाउंसमेंट के सेक्शन में। अनाउंसमेंट के सेक्शन में आप नीचे देखेंगे, यहाँ पर आप जो है देख सकते हैं एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन के बारे में डिटेल दी गई है। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में, वॉक इन इंटरव्यू, ये आपका डिटेल एडवर्टाइजमेंट है, ये शॉर्ट एडवर्टाइजमेंट है। उसके बाद इसके बारे में सारी डिटेल क्वालिफ़िकेशन यहाँ से आपको मिल जाएगी और एप्लीकेशन फॉर्म आपको यहाँ से मिल जाएगा। यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और एप्लीकेशन वगैरह कर सकते हैं। तो चलिए अब हम आगे की डिटेल चेक कर लेते हैं। किया गया है केंद्रीय विद्यालय धरंगधरा गुजरात की तरफ से, आर्मी एरिया धरंगधरा, डिस्ट्रिक्ट सुरेंद्रनगर 363310 गुजरात की तरफ से ये एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया है। शैक्षणिक सत्र 2024-25 में संविदा के आधार पर, यानी परमानेंट पोस्ट नहीं है, इसमें आपको कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे रखा जाएगा और इसमें वॉक इन इंटरव्यू रखा गया है। 9 जुलाई 2024 को प्रातः 9 बजे विद्यालय में आयोजित किया जाएगा वॉक इन इंटरव्यू। पोस्ट है हमारी पीजीटी की, जिसमें बायोलॉजी, अर्थशास्त्र और गणित की पोस्ट है। टीजीटी में आपका अंग्रेज़ी, संस्कृत और गणित की पोस्ट है। प्राथमिक शिक्षक की पोस्ट है, परामर्शदाता की और स्पेशल एजुकेटर की पोस्ट है। जो भी कैंडिडेट इसमें आवेदन करना चाहते हैं, ऑफिशियल वेबसाइट से एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर लें, उसे अच्छे से फिल कर लें। सभी अपनी योग्यता और अपने अनुभव के जो भी आपका जो एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन और एक्सपीरियंस वगैरह है, यानी आपके एजुकेशन से रिलेटेड सभी डॉक्यूमेंट्स, ओरिजिनल भी और फ़ोटोकॉपी डॉक्यूमेंट्स भी आपको पहले सेल्फ अटेस्ट कर लेना है। और ये सभी, और पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, ये सब आपको लेकर विद्यालय के परिसर में साक्षात्कार के लिए उपस्थित होना है। और अलग अलग पद के लिए आपको अलग अलग आवेदन करना है। बाकी जो इसकी सारी डिटेल जानकारी है वो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर दी गई है, तो वहाँ से आप खुद से भी डिटेल एडवर्टाइजमेंट पढ़ सकते हैं। तो चलिए अब हम इसका जो भी एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन वगैरह है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। के लिए एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन की डिटेल यहाँ पर दी गई है। पीजीटी की पोस्ट के लिए जो क्वालिफ़िकेशन है एसेंशियल है, आपने या तो 2 साल का इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स किया हो किसी भी रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन से कंसर्न सब्जेक्ट में, या फिर आपने मास्टर डिग्री किया हो किसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से 50% अंकों के साथ दिए गए सब्जेक्ट में। पीजीटी इंग्लिश के लिए आपने इंग्लिश में मास्टर डिग्री किया हो, हिंदी के लिए आपने हिंदी से किया हो, मतलब आपने जो है अलग अलग सब्जेक्ट में, जिस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उस सब्जेक्ट में आपने मास्टर डिग्री वगैरह किया हो तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। या फिर आपने ग्रेजुएट लेवल पर वो सब्जेक्ट एक विषय के रूप में पढ़ा है तो भी आप इसमें एलिजिबल हैं और आवेदन कर सकते हैं। बाकी इसमें अलग अलग बहुत सारी पोस्ट है, जैसे कि पीजीटी इंग्लिश, पीजीटी हिंदी, पीजीटी मैथ्स, पीजीटी फिज़िक्स, पीजीटी केमिस्ट्री, पीजीटी बायोलॉजी और पीजीटी हिस्ट्री, पीजीटी जियोग्राफी, पीजीटी इकोनॉमिक्स, पीजीटी पॉलिटिकल साइंस। और बाकी इन सभी के साथ साथ आपने बीएड भी क्वालिफाई किया हो और आपको हिंदी और इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने की प्रोफिशेंसी होनी चाहिए। डिज़ायरेबल में है आपको कंप्यूटर एप्लीकेशन की नॉलेज होनी चाहिए और इसमें आपको पर मंथ सैलरी दी जाएगी 27,500 रुपये। अब है हमारी पीजीटी कंप्यूटर साइंस की पोस्ट। तो इसके लिए जो एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है वो है आपने बीई या बीटेक कंप्यूटर साइंस या आईटी से किया हो किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से 50% अंकों के साथ, तो आप इसमें एलिजिबल हैं और आवेदन कर सकते हैं। या फिर आपने बीई या बीटेक एनी स्ट्रीम से किया हो और पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया हो कंप्यूटर्स
किसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से तो भी आप एलिजिबल हैं, या फिर यहाँ पे और करके कई कंडीशन दी गई है, आप देख सकते हैं। इसमें से आप जो भी कंडीशन पूरी करते हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लें, आप इसमें एलिजिबल हैं और आवेदन कर सकते हैं। इसमें आपको पर मंथ सैलरी दी जाएगी 27,500 रुपये, और आपको हिंदी और इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने की प्रोफिशेंसी होनी चाहिए। साथ ही अब हमारी टीजीटी की पोस्ट है, इसके लिए आपने 4 साल का इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स किया हो कंसर्न सब्जेक्ट में 50% अंकों के साथ, या फिर आपने बैचलर डिग्री किया हो 50% अंकों के साथ कंसर्न सब्जेक्ट में। नीचे आपके सब्जेक्ट वगैरह दिए गए हैं। टीजीटी संस्कृत की पोस्ट है, टीजीटी हिंदी, टीजीटी इंग्लिश, टीजीटी एसएसटी, और एसएसटी की पोस्ट में आपका सब्जेक्ट कम्बिनेशन सबसे ज़्यादा होता है। यहाँ पे हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस, इसमें से आपने कोई भी 2 विषय पढ़े हुए हों, जिसमें से मस्ट है आइदर हिस्ट्री या जियोग्राफी। बाकी फॉर टीजीटी मैथ्स के लिए भी सेम कंडीशन रखी गई है, टीजीटी साइंस के लिए है, और इसी के साथ साथ आपने बीएड क्वालिफाई किया हो। अब बात कर लेते हैं, जैसे टीजीटी की पोस्ट है तो इसमें हमारा सीटेट आपका क्वालिफाई होना चाहिए, और सीटेट पेपर 2 आपका इसमें क्वालिफाई होना चाहिए। आपको हिंदी और इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने की प्रोफिशेंसी होनी चाहिए। कंप्यूटर एप्लीकेशन की नॉलेज आपको होनी चाहिए, जो कि डिज़ायरेबल है। अगर आपके पास कंप्यूटर एप्लीकेशन की नॉलेज नहीं है तो आप विदाउट इसके भी आवेदन कर सकते हैं, और इसमें आपको सैलरी दी जाएगी 26,250 रुपये पर मंथ। आगे हमारी पोस्ट है पीआरटी की। इसके लिए एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है आपने 10+2 किया हो 50% अंकों के साथ, साथ ही आपने 2 साल का डिप्लोमा किया हो एलिमेंट्री एजुकेशन में, या फिर उसे जिस भी नाम से पुकारा जाता हो, तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। अदरवाइज़ यहाँ पे और करके कई कंडीशन दी गई है, तो आप इसके अकॉर्डिंग देख लें। साथ ही आपने जो है सीटेट पेपर 1 क्वालिफाई किया हो। पीआरटी की पोस्ट है तो इसके लिए आपका सीटेट पेपर 1 क्वालिफाई होना चाहिए, और हिंदी और इंग्लिश मीडियम में आपको पढ़ाने की प्रोफिशेंसी होनी चाहिए, और कंप्यूटर एप्लीकेशन की आपको नॉलेज होनी चाहिए, जो कि डिज़ायरेबल है। बाकी इसमें आपको सैलरी दी जाएगी 21,250 रुपये पर मंथ। आगे हमारी पोस्ट है कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की। इसके लिए आपने बीई या बीटेक कंप्यूटर साइंस से किया हो, या फिर बीसीए, एमसीए, एमएससी कंप्यूटर साइंस, या एमएससी इलेक्ट्रॉनिक्स विद कंप्यूटर साइंस, या फिर एमएससी आईटी से, या बीएससी कंप्यूटर साइंस से किया हो। अदरवाइज़ और करके यहाँ कई कंडीशन दी गई है, तो आप देख लें। जो भी कंडीशन आप फुलफ़िल करते हों तो आप अपने अकॉर्डिंग इसमें आवेदन कर सकते हैं। और जो कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की प्राइमरी लेवल की पोस्ट है उसमें आपको सैलरी दी जाएगी 21,250 रुपये पर मंथ, और जो सेकेंडरी लेवल की पोस्ट है उसमें आपको सैलरी दी जाएगी 26,250 रुपये पर मंथ। बाकी डॉक्टर की पोस्ट है तो इसके लिए आपने जो है मिनिमम MBBS वगैरह किया हो, रजिस्टर्ड विद MCI या स्टेट मेडिकल काउंसिल से, और इसमें जो है 1,000 रुपये पर डे आपको दिया जाएगा। स्टाफ नर्स की पोस्ट है, इसके लिए आपने नर्सिंग में डिप्लोमा वगैरह किया हो किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट वगैरह से या नर्सिंग काउंसिल से, और इसमें आपको जो है पर डे के हिसाब से 750 रुपये पर डे आपको पे किया जाएगा, तो इसी के अकॉर्डिंग आपको मंथली सैलरी दी जाएगी। बाकी काउंसलर की पोस्ट है, इसके लिए एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है आपने BA या BSc साइकोलॉजी से किया हो 50% अंकों के साथ, और सर्टिफिकेट ऑफ डिप्लोमा इन काउंसिल, तो आपके पास जो है सर्टिफिकेट ऑफ डिप्लोमा इन काउंसिल में भी होना चाहिए। और डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन रिक्वायर्ड मिनिमम ऑफ 1 ईयर एक्सपीरियंस इन प्रोवाइडिंग कैरियर या फिर एजुकेशनल काउंसिल ऑफ स्टूडेंट्स एट स्कूल। अदरवाइज़ और करके यहाँ कई कंडीशन दी गई है। आपको वर्किंग नॉलेज एंड एक्सपीरियंस इन प्लेसमेंट ब्यूरो होना चाहिए, तो भी आप इसमें एलिजिबल हैं, आवेदन कर सकते हैं। या फिर रजिस्ट्रेशन विद रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया एज वोकेशनल काउंसलर, तो भी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। एज़ पर KVN नॉर्म्स के अकॉर्डिंग काउंसलर की पोस्ट पर आपको सैलरी दी जाएगी। आगे हमारी पोस्ट है गेम्स एंड स्पोर्ट्स कोच की, तो इसके लिए आपने SAI कोचिस या NIS से या फिर BPED या MPED वगैरह या फिर डिप्लोमा या फिर पार्टिसिपेशन किया हो एट नेशनल लेवल पर या स्टेट लेवल पर विद गुड ट्रैक रिकॉर्ड आपका होना चाहिए, तो आप इसमें एलिजिबल हैं और आवेदन कर सकते हैं। बेसिक क्वालिफिकेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से आपका होना चाहिए।
इसमें आपको सैलरी दी जाएगी 21,250 रुपये पर मंथ। आगे हमारी पोस्ट है म्यूज़िक एंड डांस कोच की। इसके लिए आपने ग्रेजुएशन किया हो और डिप्लोमा किया हो म्यूज़िक एंड डांस में। इसमें आपको सैलरी दी जाएगी 21,250 रुपये पर मंथ। आगे हमारी पोस्ट है योगा टीचर की। तो इसके लिए आपने ग्रेजुएशन किया हो एनी डिसिप्लिन के साथ और साथ में डिग्री या डिप्लोमा किया हो योगा में किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, तो आप इसमें एलिजिबल हैं और आवेदन कर सकते हैं। एज़ पर KVS नॉर्म्स के अकॉर्डिंग आपको सैलरी दी जाएगी। स्पेशल एजुकेटर की पोस्ट है और इसके लिए आपने ग्रेजुएशन के साथ साथ B.Ed स्पेशल एजुकेशन किया हो या फिर B.Ed के साथ साथ विद 2 साल का डिप्लोमा किया हो स्पेशल एजुकेशन में। यहाँ पे और करके कई कंडीशन दी गई हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लें। इसमें से आप जो भी कंडीशन पूरी करते हो तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। और साथ ही आपने CTET पेपर 2 क्वालिफाई किया हो, आपको कंप्यूटर एप्लीकेशन की नॉलेज होनी चाहिए। और बाकी सैलरी वगैरह इसमें आपको एज़ पर KVS नॉर्म्स के अकॉर्डिंग दी जाएगी। आगे हमारी पोस्ट है रीजनल लैंग्वेज टीचर गुजराती की। और इसके लिए जो है क्वालिफ़िकेशन है, आपने 4 साल का इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स ऑफ रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन से किया हो कंसर्न सब्जेक्ट में 50% अंकों के साथ, या फिर आपने बैचलर डिग्री किया हो 50% अंकों के साथ कंसर्न सब्जेक्ट में, और कम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट होना चाहिए एंड इन एग्रीगेट विद B.Ed आपका होना चाहिए दिए गए सब्जेक्ट में। तो जो सब्जेक्ट है यानी जो गुजराती सब्जेक्ट है मेन सब्जेक्ट, उसमें आपने B.Ed वगैरह किया है तो भी आप एलिजिबल हैं। या फिर ऑल द 3 ईयर नॉलेज ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश, तो जो ग्रेजुएशन के 3 साल हैं अगर आपने गुजराती एक विषय के रूप में भी पढ़ा है ग्रेजुएशन के 3 सालों में और आपको हिंदी और इंग्लिश की नॉलेज हो तो भी आप इसमें एलिजिबल हैं और आवेदन कर सकते हैं। बाकी जिन भी कैंडिडेट ने टेट वगैरह क्वालिफाई किया होगा उन्हें प्रायोरिटी दी जाएगी। इसमें आपको सैलरी दी जाएगी एज़ पर KVS नॉर्म्स के अकॉर्डिंग। तो ये सारी अलग अलग पोस्ट की डिटेल थी जो कि हमने इसमें कवर की है। बाकी आगे और देख लेते हैं हम। इन्फॉर्मेशन थी और जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो ऑफिशियल वेबसाइट पर ही दिया गया है, वहाँ से आप एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर लें, उसे फिल कर लें, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो अटैच कर लें और अपने एजुकेशन से रिलेटेड सभी डॉक्यूमेंट्स जो कि मतलब जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उससे रिलेटेड जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं सेमेस्टर वाइज या ईयरली वाइज, वो सभी डॉक्यूमेंट्स आप ले लें, फ़ोटोकॉपी भी और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी। और बाकी जो है एक एक्स्ट्रा पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो भी रख लें। तो ये सब लेकर आपको जो है स्कूल में जाना होगा और जिस दिन इंटरव्यू का समय दिया गया है उस दिन आपको इंटरव्यू के लिए मतलब जो स्कूल का एड्रेस है वहाँ पर आपको इंटरव्यू के लिए जाना होगा। बाकी इस वीडियो में बस इतनी ही इन्फॉर्मेशन थी और इसी तरीके की और रिक्रूटमेंट की जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको टाइम से मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।